अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 17वीं परभनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कई निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं। यहां पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष और यहां के निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार किशोर ढगे खड़े हुए। उन्हें मौजे राहटी यहां की जगह किसानों ने सबने मिलकर उन्हें प्रतिसाद देते हुए उनकी यहां पर सभा ली और उन्हें 6,210 रुपये किसान के लड़के को दिए और चुनाव लड़ने के लिए उनके लिए हिम्मत बढ़ाई। इस बात को देखकर किशोर ढगे की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज उम्मीदवारों को हर आदमी पैसे मांगता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये उम्मीदवार चुनकर आते हैं और बाद में किसी प्रकार का जनता का काम नहीं करते। इसलिए इनको ये मजबूरन पैसों की लालसा देकर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये किसान का लड़का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जब मैदान में उतरा है तो उसे यहाँ पर वोटों ने ही उसे पैसे देकर उसे हिम्मत बढ़ाई है। इससे ऐसे उम्मीदवार को वोट देने के लिए किस तरह से उत्सुकता दिखाई दे रही है किसानों में, ये सामने आता है। याच्यावर आपण मतं मारली, पण आमची लढाई कुणीच लढली नाही। एकदा चल मोजा आणि सगळ्याला सांगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 133वीं जयंती के अवसर पर सरकारी दवाखाने में मरीजों के परिजनों को और मरीजों को खिचड़ी की किट बांटी गई। इस समय डॉक्टर गोविंद कामटे इनके हाथों ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके बाद बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र शाखा क्रमांक 3 पुराना पेड़गांव रोड पर बनी यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तस्वीर को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इस समय डॉक्टर गोविंद कामटे, नितिन जाधव, उमेश्वर लोहरकर, वजहात अली खान आदि मान्यगण हाजिर थे। अंतरंग मुद्दों से निपटने वाला घोषणा पत्र। मराठा धनगर मुस्लिम आरक्षण पर समीर दुधगावकर ने अपना रुख स्पष्ट किया। परभनी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार समीर दुधगावकर ने रविवार 14 अप्रैल को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें मराठा धनगर मुस्लिम समुदाय आरक्षण को और कृषि क्षेत्र में नौकरियों को मजबूत करने, युवा वर्ग की और महिलाओं और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध ऐसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। परभनी लोकसभा चुनाव में समीर दुधगावकर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं। उन्होंने रविवार को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। निर्दलीय उम्मीदवार समीर दुधगावकर इन्होंने आरक्षण को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कुणबी मराठा आरक्षण आंदोलन संसद में तीव्रता के साथ उठाएंगे। धनगर समाज को एसटी प्रवर्ग में शामिल करने के लिए आरक्षण मिले, इसके लिए कोशिश करते रहेंगे और मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलने के लिए वो अपनी भूमिका इस संसद में रखेंगे। आशा सेविकाएं और परिचारिका, आंगनवाड़ी ताई, इनको सरकारी सेवा में शामिल करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पहल करने, उपद्रवी जानवरों से निपटने के लिए और किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों के खाते में बीज धोखाधड़ी रोकने के लिए कीमतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास करेंगे। फसल बीमा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को शुरू करने को प्राथमिकता देंगे। जिन किसानों की जमीन राजमार्ग जैसी परियोजनाओं में चली गई है, उनके पक्ष में लड़ेंगे। गन्ना उत्पादकों को उचित एफआरपी देकर सहकारी क्षेत्र में को मजबूत करने के लिए आवाज उठाएंगे। ऐसे प्रयास करेंगे। मराठवाड़े में छोटी और बड़ी नदियों को प्रभावी बनाने के लिए जल संसाधन बनाएं। महिलाओं के बचत समूहों को और छोटे उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराकर उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करेंगे। आर्थिक शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए पहल करेंगे। सभी जाति के भाइयों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे और धर्मों और उनकी कठिनाइयों को दृढ़ता से उनके साथ खड़े रहेंगे। विकलांगों को सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद गणेश राव दुधगावकर ने स्वीकृत लेकिन अधूरी परियोजनाओं को परभनी बाईपास, परभनी मनमाड़ रेलवे विद्युतीकरण, पूर्णा रेलवे स्टेशन, मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल को पूरा करने की पहल की जाएगी। परभनी लोकसभा में गांवों और कस्बों में धूल मुक्त बनाने के लिए, नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन पार्क स्थापित करने, हर बड़े गांव में जॉगिंग और ट्रैक प्रदान करने, स्थानीय कलाकारों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने, आम समस्याओं को हल करने के लिए निजीकरण का उपयोग करने की पहल की जाएगी। व्यक्तिगत लाभ के लिए सच्चाई के साथ खड़े रहे। दुधगावकर ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो उन मुद्दों को संसद में उठाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी और भारत में परभनी मनीषा का उपयोग करने वाले भूमिपुत्रों का सम्मान बढ़ाएंगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गणेश राव दुधगावकर, वेंकटेश काळे, वरिष्ठ पत्रकार धाराजी भुसारे, भानुदासराव शिंदे, दादाराव काळे, शेषराव मोहिते, प्रोफेसर विजय राउत, नेता एस.एच. हाशमी, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी और बड़े पैमाने पर सभी समाज के मान्यवर इस समय मौजूद थे।
17 परभणी लोकसभा मतदारसंघ के भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, रैयत क्रांति संगठन और अन्य घटक पक्षों के महायुति उम्मीदवार महादेव जानकर इनके प्रचारार्थ आज शहर के अक्षता मंगल कार्यालय महायुति संवाद मेला का आयोजन किया गया था। इस समय प्रमुख उपस्थिति के तौर पर कृषि मंत्री महाराष्ट्र राज्य के धनंजय मुंडे ये रहते हुए उसी के साथ साथ मंच पर उम्मीदवार रहे महादेव जानकर, पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर, विधायक रत्नाकर गुट्टे, विधायक मेघना बोर्डीकर, विधायक बाबाजानी दुरानी, पूर्व सांसद सुरेश जाधव, पूर्व विधायक हरिभाऊ काका लहाने, भाजपा नेते विजय वरपुड़कर, जिला परिषद अध्यक्ष राजेश विटेकर, पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, शिवसेना जिला प्रमुख वेंकटराव शिंदे, विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे के साथ महायुति के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस समय उपस्थित थे। एकाच मुद्द्यावर चालली, खान चाहिए कि बान चाहिए। अरे भाई, जिसको विकास की जान हो वो अभी हमको जानकर चाहिए। पिढ्या ना पिढ्या या परभणी जिल्ह्यातल्या मातीतल्या प्रत्येक माणसाने अनेक नेते घडवले। ते नेते आमदार झाले, मंत्री झाले, खासदार झाले, देशाच्या राज्याच्या सार्वभौम सभागृहामध्ये गेले। पण देशाच्या राज्याच्या सार्वभौम सभागृहात परभणीच्या मातीतल्या माणसाने त्याचा आशीर्वाद घेऊन ते गेले, ते मोठे झाले। पण त्यांच्या नेतृत्व तुम्ही घडवलं, त्या नेतृत्वातून परभणी जिल्ह्याची माती मोठी झाली नाही, या मातीतला माणूस मोठा झाला नाही। हा परभणी जिल्हा मात्र विकासापासून कायम दुर्लक्षित राहिला। कारण शेवटी निवडणूक कशावर, खान किंवा पान, नाहीतर आता जे चालू आहे ते। पण मला एक सांगा, पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती नहीं मनाने के वाले महानगर पालिका परभणी का भीम सैनिकों की ओर से निषेध। 14 अप्रैल 2024 को परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडभोर ने कार्यालय में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित करने जयंती नहीं मनाई। सभी संगठन और भीम सैनिक वास्तव में परभणी शहर महानगर पालिका के उस ऑफिस में पहुंचे। यहाँ पर तमाम महामानवों के जयंतियां मनाए जाते हैं, लेकिन इस बार 14 अप्रैल के रोज किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम और न ही पुष्पमालाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को चढ़ाई गई। इसको देखते हुए भीम सैनिकों ने यहाँ पर अपना पंचनामा करते हुए, घोषणाबाजी करते हुए यहाँ महानगर पालिका के आयुक्त और महानगर पालिका का निषेध दर्शाते हुए घोषणाबाजी की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जयंती मनाने के लिए शासन की ओर से सभी कार्यालयों को जयंती मनाने के परिपत्रक जारी करते हुए आदेश किया हुआ है। इसके बावजूद मुंहजोर महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडभोर इन्होंने ये बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती क्यों नहीं मनाई, इसको लेकर उन पर एट्रॉसिटी एक्ट के तहत अपराध दाखिल किया जाए, ऐसा भीम सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है। 14 एप्रिल रोजी शासकीय इतिमामात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करावी म्हणून असे सर्क्युलर आले असताना, सर्व जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्क्युलर पोहोचले असताना, देशामध्ये पोहोचले असताना आज महापालिकेमध्ये कुठल्या साजरी केलेली नाही व या गोष्टीला जबाबदार सर्वश्री या महापालिकेचे आयुक्त माननीय आयुक्त मॅडम सांडभोर मॅडम हे जबाबदार आहेत आणि त्यांनी जाणून बुजून या गोष्टीला अडथळा आणलेला आहे। या गोष्टीचा आम्हाला सर्व भीमसैनिक आम्ही या गोष्टीचा तीव्र निषेध करत आहोत आणि आज या 14 एप्रिल रोजी त्यांचा निषेध करून आम्ही या महानगरपालिकेमध्ये एक त्यांच्या नावाची घोषणा देऊन निषेध करून आम्ही आमचं मनोगत व्यक्त करत आहोत। 14 एप्रिल महामानव बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती महाराष्ट्रातच नव्हे, भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये साजरी केली जाते। अशा या महामानवांची जयंती मात्र आपल्या महापालिकेच्या आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी साजरी केलेली नाही, मुद्दाम साजरी केलेली नाही। याची चौकशी करून प्रशासनाने त्यांचे विरुद्ध ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करून याची योग्य कार्यवाही करावी
अशी सर्व भीमसैनिकातर्फे मी विनंती करतो प्रशासनाला। परभनी के प्रभाग क्रमांक 16 साकलावर प्लाट यहाँ के बुद्ध विहार में पूर्व सभापति एवं पूर्व नगर सेवक फारूक बाबा इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण करते हुए नीला झंडा फहराया। इस समय उनके साथ उपस्थित पूर्व नगर सेवक विजय सिंह ठाकुर, शिंदे मामा, रवि चौधरी, चंद्रकांत गायकवाड़, भंते जी और सभी भीम सैनिक हाजिर थे। इसके अलावा फारूक बाबा इनके हाथों आनंद नगर, ज्ञानेश्वर नगर, माउली नगर, साकला फ्लाट, लोगांव रोड, परभनी यहाँ पर विविध जयंतियों के समितियों ने बुलाकर उनके हाथों बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इस समय सैयद फारूक बाबा के साथ पूर्व नगर सेवक आहत खान, मुजाहिद मेमन, वसीम भाई बेलदार, बाबू पटेल, अमीन भाई, रिजवान पटेल आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। प्रभाग क्रमांक 16 से निकलने वाले भीम जयंतियों के रैलियों को भी इस समय उन्होंने अपने सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से जाने वालों को शरबत का इंतजाम किया। इस समय सभी समितियों ने मिलकर सैयद फारूक बाबा पर अपनी मोहब्बत निछावर करते हुए सभी समितियों की ओर से उन्हें इस कार्यक्रम में और जयंती उत्सव में लगाए हुए डीजे पर सैयद फारूक बाबा को उनके पदाधिकारियों ने और समिति के सदस्यों ने मिलकर उन्हें डांस करने के लिए अपने कंधों पर उठा लिया और कई गाने बजे उसमें। उस गानों को लेते हुए और उनके ऊपर चाहत देखते हुए यहाँ के नागरिकों की भीम जयंती के तौर पर उनकी जो सराहना की गई। इस समय उन्होंने यहाँ के आने वाले तमाम रैलियों के लिए अपने सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से शरबत का इंतजाम किया। तमाम भीम सैनिकों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं दी। परभनी के हैदराबाद फ्लाट पर नालंदा मित्र मंडल की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 133वीं जयंती मनाई गई। यहाँ के ज्येष्ठ नगर सेवक एवं पूर्व नगर अध्यक्ष अलहाज मरहूम सैयद महबूब अली पाशा भाई इनकी हमेशा इस नालंदा मित्र मंडल द्वारा अम्बेडकर जयंती को लेकर यहाँ पर विविध उपक्रम करवाने के प्रयास रहे हैं। रक्तदान शिविर हो या फिर अन्य सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा रही। आज वो नहीं रहे, लेकिन उनके यादें और उनके कार्यों को आगे भी ले जाते हुए उनके भाई निसार अली और पाशा भाई इनके बड़े लड़के इन दोनों ने इस कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ाते हुए पंचशील झंडा फहराते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण की। और यहाँ पर जिस तरीके से कार्यक्रम होते हैं वही कार्यक्रम किए जाएंगे। पाशा भाई की याद यहाँ पर हमेशा ज़्यादा रहेगी और उनके सामाजिक कार्य हमेशा किए जाएंगे। इस तरह की ये आश्वासन इस समय इन दोनों ने दिया। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। योग्य व्यक्ति को वोट दे, वेदांताचार्य युवा संत 108 दिगंबर शिवाचार्य महाराज की अपील। 14 अप्रैल 2024 शिव वेग के रंगराव अन्ना लांडगे के विश्व मृत्यु स्मृति समारोह के अवसर पर वेदांताचार्य युवा संत SBR 108 सदगुरु श्री दिगंबर शिवाचार्य महाराज थोरला मठ संस्थान बसमत के सामुदायिक जागरूकता शिव कीर्तन करते हुए लिंगायत समुदाय को बताया कि भूमि दान, धन दान और मतदान केवल योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और योग्य व्यक्ति को वोट देना चाहिए। प्रत्याशियों ने अपने सदस्यों की सूझबूझ से वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के संस्थापक एवं अध्यक्ष आयोजक डॉक्टर मदन लांडगे ने अपने पिता की 23वीं वर्षगांठ शिव कीर्तन एवं पूर्ण ग्राम भोज अन्नदान के माध्यम से मनाई तथा अच्छे कार्य करने वाले 23 लोगों को सम्मानित किया गया। 23 व्यक्तियों का सत्कार श्रीफल, हार, सम्मान चिन्ह देकर किया गया। गुरुवर्यों का सत्कार महेश स्वामी, सुधीर स्वामी झरीकर, डॉक्टर गोविंद कामटे, अर्चय्या स्वामी,
भारत ब्याळे, श्रीकांत ब्याळे, शिवचरण बिडकर, भास्कर देवडे, कुलदीप पांचाळ, बाजी शेवटे, शिवांगी देवडे, सोमेश्वर लोहरकर, प्रवीण बिडकर, माणिक भुरे, मनोहर दोळसे, संतोष बिडकर, भास्कर रोहिनकर, ज्ञानेश्वर सरकाळे, गणेशप्पा मोरे, नितिन जादव। इस समय संगठन के परभनी जिला प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गोविंद कामटे, संगठन के संस्थापक सदस्य महेश स्वामी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष प्रभाकर अप्पा वागीकर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भास्करराव देवड़े, पूर्व नगर अध्यक्ष परभनी बंडूबॉस पांचली, बाजी शेवटे सर, सोशल मीडिया प्रमुख सोमेश्वर लोहरकर, गो सेवक नितिन जाधव, शिवचरण बिडकर, बंडू नाना बिडकर, ऐसे समाज के बहुसंख्य मान्यवर इस समय उपस्थित थे। भूमिदान पात्र व्यक्तीला द्यावं, धनदान पात्र व्यक्तीला द्यावं, मतदान सुद्धा पात्र व्यक्तीला द्यावं आणि ती पात्रता आपल्या बुद्धीतला विवेक त्याला नमस्कार करतो आणि कीर्तनाला विराम। गुरुराज। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.